हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। ये यहाँ पे मैं कुछ लास्ट मोमेंट की जो टिप्स हैं वो बताने वाला हूँ, एंड राइटिंग स्ट्रेटजी क्या है और इम्पॉर्टेंट फार्मूला का यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट फार्मूले देने वाला हूँ आपको। मतलब इम्पॉर्टेंट फार्मूले का पूरा एक नोट्स देने वाला हूँ कि आपको देते हैं ना कि एक पूरा पीडीएफ बना के ये सब, तो मैं वो सब चीज़ें देने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एंड अगर आपको ये फॉर्मूले चाहिए तो कहाँ से लोगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, ठीक। ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक ढूंढना है एंड उसको ज्वाइन करना है। ये वीडियो में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला का सीट दिया गया है, जो फार्मूले की सीट है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। प्लीज़ आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना टाइम बिना वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम है नहीं एंड मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको परफेक्ट गाइड मिलेगा फॉर आरजीबी। हाई स्कोर कर पाओगे आप आरजीबी में, मेरी गारंटी है। अगर आप फॉलो करते हैं तो 50 मार्क्स तो 100%। देखो, सबसे जो पहला नंबर का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप भाई प्रॉपर डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज याद रखो। देखो, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज 100% पूछे जाएंगे, चाहे सेट हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे ग्राफ हो, चाहे ट्री हो। एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक से इनकी डेफिनेशन, शॉर्ट फॉर्म, सब में सबको अच्छे से एकदम रिवाइज कर लेना। सेट हो, रिलेशन हो, फंक्शन हो, ग्राफ हो, ट्री हो, प्रोपोजिशनल लॉजिक हो, इन सब को छोड़ना मत, ठीक है। देखो, अब बात आती है ग्राफ। ग्राफ के टाइप कर लेने हैं आपको। मल्टी ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, एंड ट्री क्या होता है, एंड इनकी सबकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम अच्छे से याद करके रखना भाई कि हाँ मेरे को बनती है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। सेट, रिलेशन, फंक्शन, ग्राफ, ट्री एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक। एंड ग्राफ के टाइप हो गए सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ एंड बाईपार्टाइट ग्राफ, ठीक, एंड ट्री। ये हो गया पहला पेज। अब दूसरा पेज फिर आता है आपका यूनिट नंबर 3, प्रोपोजिशनल लॉजिक। वहां से आपका आता है क्या, ट्रुथ टेबल। यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल एंड कर लेना है, एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। यहाँ पे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इन्फ्लेक्शन हो गया, बाई कंडीशनल हो गया। ये सबके ट्रुथ टेबल को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एकदम अच्छे से रिवाइज करना कि भाई आपसे टॉटलॉजी हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, ये सारी चीज अगर प्रूफ करने को आए तो आप अच्छे से एकदम प्रूफ कर पाओ, ठीक है। एंड थर्ड इज डी मॉर्गन्स लॉ याद कर लेना। जितने भी आपको लॉ दिए गए हैं सभी लॉ को भी पढ़ लेना, जितने भी आते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ गए एंड बहुत सारे लॉ हैं, उनको भी कर लेना, ठीक। लेकिन जितना बता रहा हूँ भाई, देखो मैं फालतू में व्यूज के लिए नहीं आया हूँ भाई, मेरे को नहीं चाहिए व्यूज, आप मत देखो, ठीक। बट जितना बता रहा हूँ सारी चीजें आराम से करना और अच्छे से चाहिए, ठीक। फिर आता है काउंटिंग प्रॉब्लम। ये होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए और इंक्लूजन एक्सक्लूजन के लिए, ठीक है। ये इनके प्रिंसिपल के स्मॉल एग्जांपल और मतलब इनके जो मतलब इन सारी से जितने भी प्रॉब्लम्स हो, आप उनके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में देखो, ग्राफ थ्योरी का जो बेसिक्स है उनको कर लेना और जो अच्छे से मतलब सारी चीजें कर लेना। ग्राफ थ्योरी में हैंड शेकिंग लेमा, सम ऑफ डिग्री, 2 जरूर याद रखो। ये सारी चीजें मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, अच्छे से याद रखना एंड अच्छे से टॉपिक कवर करते जाना, ठीक है। अब आता है रिकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन। सिंपल रिकरेंस रिलेशन लाइक हमारा फिबोनाची सीरीज हो गया, एंड इन सबको याद रखना। रिकरेंस रिलेशन भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। फिर अब देखो, जैसे लास्ट डे, आज तो लास्ट डे है, तो लास्ट डे पे आप जितनी भी थ्योरम्स हो, प्रूफ हो, इनको अवॉइड करना, ठीक, अनलेस श्योर हो। मोस्टली शॉर्ट प्रॉपर्टीज आती हैं तो वो लिख देना, ठीक है, ठीक। ध्यान रखना, थ्योरम्स मेरे को नहीं लगता कि उतनी ज्यादा आएंगी, तो प्लीज आप उन सबको छोड़ दें। फिर अब आता है जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो वीडियो है। लास्ट मोमेंट टिप्स क्या होने वाली है? लास्ट मोमेंट की टिप्स ये होने वाली कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना। देखो, रिवाइज करो, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक चैनल पे अपलोडेड है एंड वन शॉट भी अपलोडेड है। एंड आपको आइगन डिकम्पोजिशन, एलयू डिकम्पोजिशन, चॉम्स्की डिकम्पोजिशन, एंड उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, एनोवा हो गया, एंड बहुत सारी चीजें मैंने अपलोड करके रखी हैं, जाके प्लीज आप देखिए, ठीक है।
फोकस करना डेफिनेशन पे एंड एग्जाम्पल पे, ठीक है, इतना कर लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, मैं होप कर रहा हूँ। ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला लर्न कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं लर्न किए तो मैं ये पीडीएफ में दिए दे रहा हूँ, तो प्लीज उनको भी लर्न करिए आप। एंड डोंट स्किप वेन डायग्राम्स एंड ट्रुथ टेबल, इन सबको बिल्कुल स्किप मत करना। जो वेन डायग्राम है, जो हमारे वेन डायग्राम है, इनको तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं, ठीक है। वेन डायग्राम हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया, ये क्योंकि टोटोलॉजी और ये सब चीज पूछता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत पूछता है। और पेपर में टाइम का अपना मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। अब आता है हाउ टू राइट इन एग्जाम। सो एग्जाम में कैसे लिखो। सो स्टार्ट विथ डेफिनेशन। सो अगर कोई भी चीज़ है, सपोज वेन डायग्राम पूछा गया है, सो वेन डायग्राम बनाना, बताना क्या होता है, एंड उससे रिलेटेड जितना भी पढ़ के जा रहे हो उतना सब बताना। और ऐड करना, क्लियर डायग्राम बनाना, वेन डायग्राम का हो, हेजी डायग्राम हो या ग्राफ हो, तो उनको अच्छे से बनाना, ठीक है। एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी कर देना अगर पॉसिबल हो तो। हाईलाइट करना फॉर्मूला को, यूज ब्लैक पेन और अंडरलाइन। सो यहाँ पे सॉरी, ये ब्लैक पेन मेरे से धोखे से लग गया है, तो यहाँ पे ब्लैक पेन नहीं करना है यूज, आपको ब्लू पेन या पेंसिल यूज करना है, ठीक है। मैंने ये काट दिया, ठीक है। तो ब्लैक पेन यूज नहीं करना है। हाईलाइट के लिए हाईलाइट करना पॉइंट फॉर्मूला को आप अपने पेंसिल से अंडरलाइन करके, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करके आना, ठीक है, क्योंकि देखो मैथ का पेपर है, पेपर टफ भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। सो कैसा भी पेपर आए अटेम्प्ट करना है आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है। एंड राइट कंक्लूजन एंड रिजल्ट, जो भी उसका आंसर आए उनको बॉक्स पे इस टाइप से बंद कर देना एंड आंसर या रिजल्ट लिख देना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है सेट थ्योरी के, तो मैंने लाइन बाय लाइन यूज किया है। सो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, और एन ए यूनियन बी, और डी मॉर्गन्स लॉ का ये फार्मूला है, ठीक। एंड इम्पॉर्टेंट, अब क्या है इम्पॉर्टेंट फार्मूला फ्रॉम रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव ए आर ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव एंड क्रॉस एंड मैट्रिक्स ऑफ आर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है फंक्शन में, सो इंजेक्टिव, सरजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव टोटल फंक्शन। सो ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। एंड लॉजिक से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, फॉर्मूला एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इनफ्लेक्शनल, बाई कंडीशनल, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, टोटोलॉजी, ऑलवेज ट्रू, कॉन्ट्रडिक्शन ऑलवेज फॉल्स होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, पिजन होल प्रिंसिपल एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये फार्मूला हो गए। एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ग्राफ थ्योरी, हैंडशेकिंग थ्योरम, एज इन कंप्लीट इन ग्राफ, यूलियन सर्किट, हैमिल्टोनियन सर्किट, एडजेंसी मैट्रिक्स। एंड ग्रुप थ्योरी से, सो हमारा ग्रुप से हो गया क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। एंड एविलियन ग्रुप से हो गया ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। एंड फाइनल टिप्स क्या है, रिवाइज करो पीपीटी को 2 से 3 टाइम, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला, पैनिक नहीं करो और एकदम अच्छे से आना, ग्राफ के और लॉजिक के ट्रिकी क्वेश्चन कर लेना एंड अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट और फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर देना। एंड आप कैलकुलेटर अवॉइड मत करना कल के दिन, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कैलकुलेटर लेके जाना, अच्छे से लिखना, जो क्वेश्चन पहले बन रहे हो तो उनको पहले लिखना, एंड जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हो तो उनको बाद में अटेम्प्ट करना, बट 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्योंकि अगर कभी बाई चांस एग्जामिनर धोखे से भी नंबर दे देता है, ठीक, तो आप अच्छे से लिख के आना एंड सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अच्छे से, मतलब वही बोलूँगा 25 प्लस पेज भर के आना, 25 प्लस, ठीक है। सो 25 प्लस पेज भर के आना आप लोग, और अच्छे से करके आना, हो सके तो 30 प्लस भी कराना, बाकी कोई इशू नहीं है। एंड बेस्ट ऑफ लक, यू आर रेडी नाउ, एंड फॉलो अस इंजीनियरिंग बॉयज फॉर मोर नोट्स एंड टिप्स। आप इस बताए हुए चीज़ से आप इजीली डिस्क्रीट में 60 प्लस स्कोर जरूर कर सकते हैं। सो बाकी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है, वो है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैं बता दे रहा हूँ।
ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें, तो जाके अभी देख लेना। वीडियो जस्ट नाउ अपलोड हो जाएगी, 6 बजने वाला है, 2 मिनट में वीडियो अपलोड करूँगा। एंड मैं यहाँ पे मैंने बताया कि मैं अपने आरजीबी एग्जाम में कैसे लिखता हूँ। टॉप 5 टिप्स देख लेना। देखो ये रहे डिस्क्रीट, अनोवा प्रॉब्लम्स, वर्किंग रूल, अनोवा वन शॉट वीडियो, एसवीडी एंड सारी चीज़ें मैंने आपको सेट रिलेशन थ्योरम सारी अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। सो जाइए, अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो आई होप ये वीडियो अच्छा होगा। एंड मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई वीडियो प्ले करता हूँ एंड मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ ये जो पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगा आपको। सो आप लोग देख लेना, ये जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया रहता है ना टेलीग्राम पे, ये आई होप ये 3 चीज़ें लिखा होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना। एंड हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि कम्युनिटी अपना ही स्ट्रांग होगा तो और अच्छी बात। सो जाइए जाके पढ़िए एंड थैंक यू, आपने इतना देर वीडियो देखा एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।